बड़े खतरे में है चीन की इकोनॉमी। भारत पर भी होगा असर। चीन का अमेरिका को होने वाला एक्सपोर्ट मई महीने में 34% घट गया है, जो कि पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा गिरा है। यह गिरावट उस समय आई है जब अमेरिका और चीन ने 90 दिन के लिए इंपोर्ट टैरिफ संबंधित एक अस्थायी समझौता किया था। चीन के कस्टम्स डिपार्टमेंट के मुताबिक मई 2024 में कुल एक्सपोर्ट डॉलर में 5% बढ़ा, लेकिन अमेरिकी बाजार में तेज गिरावट के कारण यह आंकड़ा उम्मीद से कम रहा। अमेरिकी बाजार से आयात में भी 19% की गिरावट आई, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार घाटा 40% तक सिकुड़कर केवल $18 बिलियन रह गया। चलो इस बात को विस्तार से समझते रहे। टैरिफ की वजह से अमेरिका ने ज्यादा इंपोर्ट नहीं किया क्योंकि सामान महंगा पड़ रहा था। अमेरिका और चीन का व्यापार घाटे में भी बहुत अंतर था। टैरिफ बढ़ा तो इंपोर्ट कम हुआ, जिसके कारण इनका व्यापार घाटा भी कम हो गया। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि चीन पर डिफ्लेशन का खतरा है। ऐसा 16 साल बाद हो रहा है। यह तब होता है जब किसी देश में कीमतें लगातार गिरती है, यानी चीजें सस्ती होती जा रही हैं। यह सुनने में अच्छा लग सकता है, लेकिन यह अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 245% तक भारी भरकम टैरिफ से यह असर पड़ा है। हालांकि जिनेवा में हुई एक इंटरनेशनल बैठक के बाद दोनों देशों ने कुछ टैक्स कम कर दिए। अमेरिका का औसतन आयात शुल्क अब 51% और चीन का 32% पर है। चीन के अंदर भी उपभोक्ता मांग कम हुई है। निर्यात में कमी के कारण लोगों की आमदनी में कमी आई है, जिससे घरेलू मांग पर असर पड़ा है। लेकिन जिन लोगों के पास पैसे है भी, वो लोग भी खर्चा करना नहीं चाहते और जेब से पैसे नहीं निकाल रहे। विशेषज्ञों के मुताबिक ऑटो सेक्टर में कीमतों की जंग और मकानों की कीमतों में गिरावट की वजह से भी महंगाई नीचे आई है। सरकार ने ऑटो कंपनियों से कीमतों की होड़ बंद करने की अपील की है। लगातार कम कीमतों पर सामान बेचने से नई तकनीक के विकास के लिए पैसा ही नहीं बचता और कंपनी दिवालियेपन का शिकार हो जाती है। मांग को बढ़ाने के लिए चीन ने हाल ही में ब्याज दरें घटाई है और बैंकों की रिजर्व रेशो आरआरआर में भी कटौती की है। साथ ही सरकारी बॉन्ड मार्केट में फिर से एक्टिव होने की तैयारी भी हो रही है। चीन के उप प्रधानमंत्री हे लिफेंग और अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट आज लंदन में फिर से व्यापार वार्ता करने वाले हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक से दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर कम होगा। अब डिफ्लेशन के बारे में जानते हैं कि ये क्या होती है और कैसे काम करती है। डिफ्लेशन तब होता है जब किसी देश में कीमतें लगातार गिरती है, यानी चीजें सस्ती होती जा रही है। यह सुनने में अच्छा लग सकता है, लेकिन यह अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक होता है, क्योंकि लोग खरीदारी टालने लगते हैं, सोचते हैं कि आगे और सस्ता मिलेगा। कंपनियों की आमदनी घटती है, नौकरियां कम होती हैं, आर्थिक ग्रोथ धीमी या रुक जाती है। लेकिन अचानक चीन में ऐसा क्या हो गया है? न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक कमजोर घरेलू मांग से घरेलू खरीदारी घट गई है। लोग खर्च करने से बच रहे हैं। आर्थिक अनिश्चितता और बेरोजगारी का डर है। ऑटो सेक्टर में दाम घटाने की होड़ छिड़ गई है। कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए कारों के दाम लगातार घटा रही हैं और रियल एस्टेट सेक्टर की मंदी के संकेत है। इसीलिए प्रॉपर्टी की कीमतें गिर रही है। चीन में मांग कमजोर होने पर चीन भारत जैसे देशों में ज्यादा एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। इससे भारतीय मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर दबाव बढ़ सकता है, खासकर टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने जैसे क्षेत्रों में। इससे भारत का एक्सपोर्ट भी प्रभावित हो सकता है। चीन भारत का बड़ा ट्रेड पार्टनर है। अगर वहां की इकोनॉमी सुस्त रही तो भारत से आयात घट सकता है, जिससे हमारे निर्यातकों को नुकसान हो सकता है। चीन में मंदी की आशंका से ग्लोबल बाजारों में डर बढ़ेगा। विदेशी निवेशक भारत जैसे उभरते बाजारों से पैसे निकाल सकते हैं।